इनर चाइल्ड क्या हर किसी इंसान के अंदर एक इनर चाइल्ड होता है? बिल्कुल होता है, सभी के अंदर इनर चाइल्ड होता है। हम सबके अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, उस बच्चे को हमने लॉक करके कहीं पे छुपा दिया है, और हम बहुत बार ना अपने इनर चाइल्ड की बातें ही नहीं सुनते हैं। और स्पेसिफिकली जो हमारे इनर चाइल्ड है उनका एक जो शेडो होता है, कहते हैं ना हम सबकी एक छाया होती है, जब हम रोशनी में चलते हैं तो छाया भी साथ साथ चलती है, वो कभी शेडो आपकी पीछा कभी नहीं छोड़ती। तो ऐसे ही हमने क्या किया है, हमने अपनी शेडो को उठाकर कहीं साइड में रख दिया। इनर चाइल्ड हीलिंग में क्या होता है, वो सबसे पहले आपकी शेडो पे काम करेगा, आपके एंगर पे, आपके मूड स्विंग्स पे, आपके प्लस पॉइंट। तो आप सब हमेशा देखते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे बाल बड़े अच्छे हैं, मेरी ड्रेस बड़ी अच्छी है, मैं बड़ी अच्छी दिख रही हूँ। लेकिन जो हमारी नेगेटिव साइड्स है, हमें उसे भी तो एक्सेप्ट करना है। एंगर है तो क्यों है, क्या रीजन है, और अगर एक्सेप्टेंस नहीं है अपने आप को लेके तो वो क्यों है, उसका क्या रीजन है। वो शेडो वर्क बहुत जरूरी है इनर चाइल्ड हीलिंग। इनर चाइल्ड हीलिंग इज ऑल अबाउट शेडो वर्क। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ लव के ऊपर, और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं मिस दिव्या। वेलकम दिव्या। थैंक यू। तो दिव्या, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि सेल्फ लव होता क्या है? सेल्फ लव होता है हमें अपने आप से प्यार करना है, लेकिन ये जो प्यार करना है अपने आप से, यही जो चीज़ है, ये इसको हम सोचते हैं कि मैं तो अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर आप सेल्फ लव में देखें तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है अपने आप को एक्सेप्ट करना। अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, द पर्सन हु यू आर, होल सेल्फ, अपने होल बीइंग को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, उसे ही हम सेल्फ लव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपसे पूछूं, अगर अभी आपका आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, आप अभी अपने लिए ऑर्डर करेंगी? शायद नहीं। यस, तो वो आपके लिए अभी वो सेल्फ लव इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को अभी इतनी वर्थ नहीं दे रहे हैं। इट इज अ वेरी स्मॉलेस्ट थिंग। आप थक रहे हैं, आप टायर्ड हो रहे हैं अपने रोज की रूटीन में। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल्स काम कर रही होती हैं घरों में, कितना थक जाती है, बट दे डोंट टेक अ ब्रेक। क्या उनके साथ में सेल्फ लव है? नहीं है। क्योंकि सेल्फ लव नहीं है, इसीलिए वो अपने आप को ब्रेक भी नहीं दे रहे। तो यहाँ पे जो सेल्फ लव है उसमें हमें अपने आप को जैसे हम हैं वैसे एक्सेप्ट करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है सेल्फ लव में, वो होती है कहीं ना कहीं आपके अंदर की इनर चाइल्ड हीलिंग। अगर आपका इनर चाइल्ड वो अंदर से हैप्पी है, क्योंकि छोटा बच्चा, आप देखो, सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो अपने आप को। छोटा बच्चा जैसा है, सहज है, वो मोटा है, वो छोटा है, वो गोलू है, वो गोरा है, वो काला है, वो जैसा भी है वो वैसा ही अपने आप को एक्सेप्ट करता है। एक बच्चा है, आपने उसको भी खाने के लिए कोई चीज दी, वो क्या बोलेगा? मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं खानी, आई डोंट वांट दिस। तो वो कितना एकदम ब्लंट होके ये सब बातें बोल देता है। तो उसके अंदर सेल्फ लव है ना, इसीलिए तो वो ये बात बोल पाता है। जो भी ड्रेस वो पहनना चाहता है वो पहनता है, और उसे ये केयर नहीं है कि मैं इस ड्रेस में कैसा लग रहा हूँ, या मैं इस ड्रेस में कैसा दिख रहा हूँ, या मैं कैसे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यहाँ पे हमारे अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स ये आती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, बुरी लग रही हूँ। मेल्स फीमेल्स, हमारे मन में लोगों के लिए बहुत कुछ आता है, क्योंकि हम खुद से प्यार नहीं करते। तो ये सब तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो सेल्फ लव में हमें अपने आप के बारे में, अपने आप के साथ में जोड़ती है। तो दिव्या, सेल्फ लव हमें क्यों करना चाहिए? और क्या सिर्फ मेरा जो मन कर रहा है, मैं उस टाइम पे, कई बारी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि मैं नहीं कर सकती या कर पा रही हूँ, तो क्या अगर मैं किसी चीज़ को नहीं कर पा रही हूँ उस समय पे, तो क्या ऐसा है कि मेरे अंदर सेल्फ लव नहीं है? और क्यों ज़रूरी है सेल्फ लव किसी के लिए भी? आप के पास में, देखिए, ऐसा वैसे होता नहीं है कि हमारे पास खुद के लिए समय नहीं है। ये कहीं ना कहीं तो हम अपने आप को यहाँ पर ना एक बहाना लगाते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने आप को परसुएड करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, भाई मेरे पास टाइम नहीं है अपने लिए, क्योंकि मेरे पास काम बहुत है। ये लाइफ आपकी है, आज जो समय है ये अगर चला गया तो दोबारा तो नहीं आएगा। ये टाइम, ये दिन दोबारा नहीं आएगा आपकी लाइफ में। और आप यहाँ पर अगर अपने आप को ही टाइम नहीं दे रहे हैं तो सेल्फ लव नहीं है।
दूसरा, अगर आप बिजी हैं, सच में आप बिजी है, देयर इज अ जेन्युइन सिचुएशन दैट यू आर इन अ जॉब और यू आर इन अ बिजनेस, तो आप फिक्स कर सकते हैं अपने लिए कि मॉर्निंग का ये वाला टाइम या नाइट का ये वाला टाइम या फिर मेरे वीकेंड का ये वाला टाइम, इस टाइम को मैंने अपने लिए रखा हुआ है। तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं सेल्फ लव में काम करेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, आप काम कर रहे हैं, तो काम करते करते क्या होता है कि हम थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, हम लोग ब्रेक नहीं लेते, तो आप अपने आप को बोल सकते हो, यस देयर इज अ वीकेंड। फॉर एग्जाम्पल लाइक मी, आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स, हीलिंग का जो भी मेरा काम है वो मैं करती हूँ, तो कॉल्स जनरली आती हैं, जनरली मेरे को सबसे बात करनी होती है, बट संडे इज अ डे आई हैव टोल्ड एवरीवन आई विल नॉट सी माई फोन, आई विल नॉट रिसीव एनी कॉल, आई विल ओनली टेक अ ब्रेक। क्योंकि आप अगर सारा दिन जो काम करते हो उसके बाद में रात में घर जाते हो, सोते हो ना, क्यों सोते हो आप? इसीलिए क्योंकि आपको एक ब्रेक चाहिए होता है। तो सेल्फ लव में भी ब्रेक्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं कि आप अपने आप को कितना ब्रेक देते हो, आप अपने आप के साथ कितना जुड़ते हो। खुद से जुड़ना ही सेल्फ लव है। लेकिन अगर मैं खुद को समय नहीं दूंगी तो मैं खुद से जुड़ूंगी कैसे? मैं तो बाहर ही सबसे जुड़ती रहूंगी। इसीलिए फिर लाइफ में फ्रस्ट्रेशन, एंगर, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं हम लोगों को। तो सेल्फ लव दिखता कैसे डेली की लाइफ में? अगर मैं बात करूं तो सेल्फ लव करने वाला बंदा डेली की लाइफ में कैसा दिख रहा होगा, क्या कर रहा होगा, और सेल्फ लव कैसे दिखता है? सेल्फ लव करने वाला जो इंसान है ना, वो आपको दूर से ना उसका ऑरा बड़ा बढ़िया दिखेगा। वो जो सेल्फ लव करता है ना इंसान, वो दूसरों से तो प्यार करता ही करता है, लेकिन वो अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करता है। वो खुद को एक्सेप्ट करता है। ये ड्रेस है, आज मैंने ये ड्रेस पहनी है, मुझे ये ड्रेस पसंद है इसलिए मैंने ये ड्रेस पहनी है। और जो इंसान सेल्फ लव करता है वो अपने आप को समय भी देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि लोग क्या सोचेंगे, कि मैं तो ब्रेक पे चली गई हूँ, मेरे बच्चों के तो पेपर है, मेरे बेटे का तो 10th है, अरे मेरे बेटे का 10th है। ऐसे लोग बोलते हैं जैसे IAS ऑफिसर का भी पूरा एग्जाम आ रहा है। लेकिन और वो अपने लिए ब्रेक नहीं ले पाते कितनी बार। तो यहाँ पे अगर उन्हें अपने लिए समय निकालना है, अगर वो अपने लिए समय निकालते हैं, जो लोग आपको दिखेगा वो इंसान अपने आप को भी प्रायोरिटी देगा। आप कुछ खा रहे हैं, कुछ भी आपका खाने का मन है, यू विल गिव प्रायोरिटी टू योरसेल्फ दैट यस आई वांट टू ईट दिस। आप देखेंगे वो इंसान अपने आप को प्रायोरिटी देगा कहीं ना कहीं, चाहे वो उसकी ड्रेसिंग सेंस में हो, चाहे वो उसके काम करने के तरीके में हो। और सबसे ज्यादा जो लोग अपने आप से प्यार करते हैं ना, आप देखिएगा कहीं ना कहीं वो मेडिटेशन या हीलिंग से जरूर जुड़ते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करते हैं, वो ग्रोथ करते हुए आपको दिखेंगे। वो रात को बड़े मजे से सोएंगे, वो सोएंगे और उनको नींद आएगी, 8 घंटे की नींद आराम से सोएंगे, पूरे फुली एनर्जेटिक वो लोग आपको दिखेंगे, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ लव है। उनके अंदर आपको डिसीजेस नहीं दिखेंगे, उनके अंदर आपको कंप्लेंट्स नहीं दिखेंगी, उनके अंदर आपको क्रिबिंग नहीं दिखेगी, ब्लेम गेम नहीं दिखेगी, विक्टिम रोल नहीं दिखेगा। हैप्पी होंगे वो अपनी लाइफ में। क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ बातें कहीं ना कहीं तो होती रहती हैं, वो तो हमारी लाइफ है, कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। बट इफ यू आर फिल्ड विद द सेल्फ लव से अगर आप भरे हुए हो ना, छोटी मोटी बातें तो उन लोगों पे अफेक्ट ही नहीं डालेंगी। ओके, जस्ट ए जनरल थिंग, लाइट चली गई, मुझे अभी अपना काम करना है, चली गई कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रही हूँ। क्योंकि वो अंदर से सेटिस्फाइड है। वो अंदर से जो आप लव बोल रहे हो ना, प्रेम, जो प्रेम है ना, उनका आत्म प्रेम है, अपनी आत्मा से प्यार करता है वो इंसान। जब वो अपने आप से जुड़ा हुआ है ना, तो उस मोमेंट पे उसे बाहर की चीजें इतना अफेक्ट डालेंगी ही नहीं जितना कि दूसरे इंसान को डालेंगी। तो वो इंसान आपको दूर से वो उसका एक ही पर्सपेक्टिव होगा बस लाइफ में, ग्रोथ की तरफ जाने का। अगर लाइफ में कुछ आएगा भी ना, बड़ी जल्दी निकल जाएगा। वो लोग बड़ी जल्दी हील करेंगे अपने आप को। तो सेल्फ लव करने वाला इंसान आपको अलग ही दिखेगा। जी, तो जैसा आपने बताया दिव्या, सेल्फ लव अगर प्रेजेंट होता है तो वो इंसान अपने आप को प्रायोरिटी दे रहा होता है, अपनी इच्छा, अपने डिज़ायर, अपने लिए उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर जिसकी लाइफ में सेल्फ लव नहीं है तो वो किस तरीके का इंसान होता है, वो क्या कर रहा होता है, किस तरीके की चीज़ें वो टालेगा और किस तरीके की चीज़ें वो अपनाएगा, किस तरीके का लगभग दिनचर्या में किस तरीके की हरकतें होंगी? देखिए, जो सेल्फ लव जिसके अंदर नहीं होगा ना, वो अपने आप को कम्प्लीटली इग्नोर कर देगा। उसे अपनी लाइफ में अपने आप से ना जितना दूर भागते हैं ना वो जो लोग, उनमें आपको दिखेगा कि सेल्फ लव नहीं है। वो अपने लिए फिटनेस में भी कुछ नहीं करेंगे, वो ना घर से बाहर निकलेंगे, ना वॉक करेंगे, ना योगा करेंगे, ना कुछ करेंगे। डाइट में भी अपने कोई अपना ध्यान नहीं देंगे। इसके अलावा कहीं ना कहीं उनके अंदर एक, जो मैंने देखा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन का लेवल, मूड स्विंग्स, एंगर,
ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ज़्यादा होंगी। फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, मेरे क्लाइंट्स हैं जो लोग मेरे पास हीलिंग के लिए आते हैं, जैसे 90% आई वुड से फीमेल्स के साथ में मैंने ये देखा है। जैसे अभी एक लेडी मेरे पास में आई थी हु इज इन द प्री मेनोपॉज, शी टोल्ड मी दैट शी वाज इन अ डिप्रेशन। तो उन्होंने बोला कि वो डिप्रेशन में है, तो मैंने उनसे बोला आपके पास सेल्फ लव नहीं है इसीलिए आप डिप्रेशन में हैं। सो शी सेड व्हाट इज सेल्फ लव, सेल्फ लव है क्या? मैंने कहा आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने आप को ब्रेक देना है, अपनी लाइफ में जो आप चाहती हो वो करो, क्योंकि आपने आज तक कुछ किया ही नहीं अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते थे। क्योंकि आपकी लाइफ में आपने खाया भी वही जो दूसरों ने खिलाया, आपने पहना भी वही जो दूसरे ने बोला कि अच्छा लग रहा है, आप काम भी कहीं ना कहीं वही कर रहे हो जो सोसाइटी प्रेस कर रही है। आपने अपना पैशन भी फॉलो नहीं किया, अब भी आप घर के अंदर ही हो, आपका मन भी करता है कि मैं घर से बाहर जाऊं, आपके बच्चा बड़ा हो चुका है, आपके हस्बैंड जॉब में अपनी जॉब में बिजी है, बच्चा अपनी जॉब में बिजी है, तो अब तो आप अपने घर से बाहर निकलो नहीं, अब आपको आदत पड़ गई है घर पे बैठने की, अब आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। तो इतना लैक ऑफ सेल्फ लव उनके अंदर था जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन। द मोमेंट शी एक्सेप्टेड हर सेल्फ, मैंने उनसे सिर्फ एक चीज बोली, मैंने कहा आप एक काम करो, ज्यादा नहीं कर सकते, डेफिनेटली शी इज रिसीविंग द हीलिंग और मेडिटेशंस भी उन्होंने करना शुरू करा। मैंने उनसे बोला कि आप योगा क्लास स्टार्ट कर दो, 1 घंटा बस। उन्होंने वो 1 घंटा जो योगा की क्लास स्टार्ट करी ना, उसी से ही उनको अपने अंदर इतनी इंप्रूवमेंट लग रही, क्योंकि खुद के लिए पहली बार कुछ करा है, खुद के लिए ही कुछ नहीं करते, खुद को वर्थ नहीं देते, खुद को वैल्यू नहीं देते, खुद को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, अपने आसपास परिवार को। आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट लव योर फैमिली, डेफिनेटली हम सब अपनी फैमिलीज को प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो एक मोमेंट ऐसा आएगा आपको कोई अच्छा नहीं लगेगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा ना आपके काम में आपका मन लगेगा ना आपके घर में आपका मन लगेगा। क्योंकि अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस दोगे, अगर आप खुद से प्यार करोगे, अपनी वर्थ रखोगे, अपनी वैल्यू रखोगे, तभी तो दूसरों को भी समझ पाओगे। हाईज एंड लोज तो सभी के आते हैं, लेकिन अपनी वर्थ को, अपनी इम्पोर्टेंस को अगर हम पीछे कर देते हैं तो वो सेल्फ लव नहीं है। सबको प्यार करते हुए हम खुद को भी तो प्यार कर सकते हैं। सो द मोमेंट शी एक्सेप्टेड हरसेल्फ, दैट लेडी, नाउ शी इज फीलिंग ओके। दिव्या, ये कई बार ऐसा लगता है कि सेल्फ लव होना चाहिए, ये कहना बहुत आसान लगता है, लेकिन देखो एक फीमेल के लिए हमारी सोसाइटी में इतने काम है, उसके पास पूरे परिवार का ध्यान रखना होता है, प्लस बाहर अगर वर्किंग भी है लेडी तो ऑफिस का भी ध्यान रखना है, ऑफिस के भी काम करने हैं, घर पे भी ध्यान रखना है, तो खुद के लिए समय ही कहाँ मिलता है। तो ये सेल्फ लव लाया कैसे जाए, कहने में ये बहुत आसान लग रहा है, तो इसकी पहली शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं और क्यों लाए, ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये लाना चाहिए? क्यों लाए? ये इसलिए लाए क्योंकि हम जो यहाँ आए हैं, हमारे हस्बैंड भी हैं, बच्चे भी हैं, सोसाइटी भी है, सब है, हम सबका ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम खुद को भूल जाएंगे, हम ही खुद को भूलेंगे तो दूसरे भी हमें भूल जाएंगे, वो भी हमारी केयर नहीं करेंगे। अगर हम खुद की केयर नहीं करेंगे, अगर हम खुद को नर्चर नहीं करेंगे। आपने जो क्वेश्चन अभी मुझसे किया कि अगर एक वर्किंग वुमेन है या घर पे वो बिजी है तो वो सेल्फ लव अपनी लाइफ में कैसे ले? वो अपने लिए सबसे पहले ब्रेकफास्ट में कुछ बना रही है। मैं आप ही से पूछूंगी, हम ब्रेकफास्ट में वो बनाते हैं जो सब खाना चाहते हैं, क्या हम ब्रेकफास्ट में वो बनाते हैं जो कभी हम खाना चाहते हैं? समटाइम्स आई मोस्टली डू इट। 99.99% फर्स्ट मील ऑफ द डे, आप जब रात को सोकर उठे हो, सबसे पहला जो आपका मील है वो आपका ब्रेकफास्ट है। बाकी का खाना हो सकता है आप लंच थोड़ा जल्दी में करें, डिनर में भी आप बिजी हो जाए, वो फर्स्ट मील है आपका। क्योंकि खाने में भी एनर्जी होती है, जो आपका पानी है उसमें भी एनर्जी होती है। तो जो फर्स्ट मील ऑफ द डे है, आप सबके लिए बना रहे हो, आप कुछ अपने लिए भी पका लो। अगर रोज नहीं कर सकते, मे बी हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, आप अपने लिए कुछ पका लो। आप सबको कुछ ना कुछ लेकर दे रहे हो, मे बी यू बाय अ स्मॉल नेल पेंट फॉर यू। द स्मॉल थिंग, सेल्फ लव छोटी छोटी चीज़ों से हम शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है, पहले स्टार्टिंग में हमें छोटी छोटी चीज़ें करनी है। छोटी छोटी चीज़ें करने से ही वो सेल्फ लव स्टार्ट होता है। आपकी पूरी रूटीन में आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें, टेक अ पॉज। हम भाग रहे हैं तो भागते भागते हम थक जाते हैं। अगर एक फीमेल है, वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, घर पे, क्योंकि वो घर पे काम कर रही है या बाहर काम कर रही है, काम तो वो कर ही रही है डेफिनेटली, सुबह से लेकर रात तक वो काम ही कर रही है। बट उस पूरे दिन की रूटीन में अगर वो अपने लिए 15 मिनट या आधा घंटे का टाइम निकाले, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव। उसमें वो कुछ भी कर सकती है,
कुछ भी क्रिएटिव अगर करना चाहे, आई वुड सजेस्ट टू गो टूवर्ड्स अ क्रिएटिविटी, क्योंकि कहीं ना हम सबके कुछ हॉबीज जरूर रही हैं लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी सोचा था लाइफ में कि यार मुझे स्विमिंग सीखनी थी, जाओ सीखो स्विमिंग। आपने कभी सोचा था कि मुझे डांस करना था, थोड़ा योगा कर लो, डांस कर लो, म्यूजिक सीख लो, अपनी उन चीज़ों पे काम करो जो आप हमेशा से करना चाहते थे, जिनको आपने बहुत पीछे छोड़ दिया। वही फ्रस्ट्रेशन आज भी आपके साथ है कि मैं वो तो कर ही नहीं पाई जो मैं करना चाहती थी, क्योंकि तब भी सेल्फ लव नहीं था और अब भी सेल्फ लव नहीं है। तो अपनी रूटीन में अगर हम थोड़ा सा समय निकाल के, जो आपने मुझे बोला कि समय नहीं मिलता है, मुझे पता है समय नहीं मिलता है, लेकिन आप 15 मिनट तो अपने लिए निकाल सकते हो। मे बी यू कैन डू द कलरिंग, मे बी यू कैन लिसन योर फेवरेट सॉन्ग्स, मे बी यू कैन अप्लाई अ नेल पेंट, मे बी यू कैन लर्न। आप छोटी सी कोई अपनी YouTube के चैनल पे जाके आप कुछ सीख सकते हैं अपने लिए, कोई मेकअप की ट्रिक, कोई स्किन केयर आप सीख सकते हैं। दिस आर ऑल द पार्ट ऑफ सेल्फ लव, बट टेकिंग एक्शन। आप अपने लिए एक्शन तो लें, जो एक्शन ही नहीं हम लेते, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो दिव्या, कई बार तो मुझे ऐसा फील ही नहीं होता कि सेल्फ लव नहीं है। मैं खुश हूँ, परिवार में सब कुछ एकदम हैप्पी हूँ, ठीक हूँ, सेहत भी ठीक है, फैमिली भी ठीक है, सब ठीक ही तो चल रहा है। तो कई बार ऐसा लगता है कि सेल्फ लव की ज़रूरत ही नहीं है। खुश हूँ, खुश रहने के लिए तो हम सब यहाँ पे आए हैं, और फिर मैं इतनी सब चीज़ें क्यों करूँ? और फिर दूसरे खुश हैं, दूसरे मेरे वो ना करने से खुश हैं, तो उनको खुश रह के मैं खुश रह पाती हूँ। तो फिर मैं ऐसी चीज़ें क्यों करूँ जो उनको पसंद नहीं है, सिर्फ मुझे ही पसंद है? तो मैं ऐसी चीज़ें क्यों करूँ? ये लाइफ आपकी है, यहाँ पर आप अपने लिए भी आए हैं, दूसरों के लिए भी आए हैं, और अपने लिए भी हम आए हैं। यहाँ पर हम जो भी कर रहे हैं आज तक हमने दूसरों के लिए ही किया है, लेकिन वो दिन कब आएगा जब हम ये लाइफ अपने लिए जिएंगे। इफ़ यू वांट टू लिव योर लाइफ फॉर योर सेल्फ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ लव क्यों करें? सेल्फ लव अगर नहीं करेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे, एंगर में जाएंगे, मूड स्विंग्स में जाएंगे। और ये आज आप देख लिए 90% लोग जिनमें सेल्फ लव नहीं होता है, लैक होता है, वो डिसीजेस की तरफ जाते हैं। या तो उनकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, या फिर उनकी इमोशनल हेल्थ खराब होती है। पहले मेंटल और इमोशनल हेल्थ खराब होती है, और फिर उसके बाद उनकी फिजिकल हेल्थ खराब होती है। तो अगर आप अपने आप को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और स्पिरिचुअली हेल्दी रखना चाहते हैं, तो उसके लिए सेल्फ लव सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश हो जाना, ठीक है? जबकि मैंने बचपन में मुझे सिखाया ऐसा गया है, मैंने पिक्चरें भी ऐसी देखी है कि जहाँ पे ये बताया गया कि अपने लिए जिए तो क्या जिए। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूँगी। सेल्फ लव का मतलब सेल्फ सेंटर्ड होना है। और अगर आप सेल्फ सेंटर्ड हैं तो वो गलत नहीं है। आप अपने अपने परिवार के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, अपने फैमिली के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, तो इसमें अगर आप अपने लिए भी सोचते हैं, अपने लिए भी स्टैंड लेते हैं, अपने लिए भी आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो सेल्फ सेंटर्ड होना है। अगर भगवान बुद्ध सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते तो क्या वो निर्वाणा प्राप्त कर सकते थे? तो हम उन्हें भी सेल्फिश कह सकते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं सेल्फिश है। उन्होंने भी अगर एनलाइटेंड होना था तो उन्होंने अपने आप को समय दिया। कितने साल अपने अपनी लाइफ टाइम के उन्होंने सिर्फ ध्यान में दिए। क्यों दिए? क्योंकि वो अपने जीवन को कहीं ना कहीं सेल्फ अपने जो लाइफ है उसको एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर जाना चाहते थे। मैं ये नहीं कह रही कि हमें छोड़ देना है घर परिवार को और उनकी तरह हमें जाकर पेड़ के नीचे मेडिटेशन करना है, वो नहीं करना। हम गृहस्थी में रहते हुए, सबसे प्यार करते हुए भी हम अपने आप को प्यार कर सकते हैं। जी, तो दिव्या ये बहुत अच्छा बोला आपने कि सबको प्यार करते हुए हम अपने आप को भी प्यार कर सकते हैं, तो हमें इससे दूसरों को इग्नोर करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया। और जैसा अभी आपने बताया कि इनर चाइल्ड एक होता है, तो इनर चाइल्ड क्या है और इनर चाइल्ड की हीलिंग के बारे में आप कुछ बता रहे थे, तो इनर चाइल्ड की हीलिंग क्या है? बिल्कुल, इनर चाइल्ड जो होता है हमारे अंदर का बच्चा। अब हमारे सबके साथ में हुआ क्या है, जब से हम पैदा हुए हैं उसके बाद से क्या हुआ है, हम बड़े हो रहे हैं और हम मैच्योर होते गए। जैसे जैसे हम मैच्योर होते गए तो क्या है, सोसाइटी में कुछ चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स ने सिखाई, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें हमारे टीचर्स ने सिखाई, हमारे एनवायरनमेंट ने सिखाई, तो हमारी कंडीशनिंग होती गई। तो उसके हिसाब से अब हमारा एक सेल्फ बन गया है। और अब हम लोगों ने क्या किया, हम बड़े मैच्योर बीइंग्स और एडल्ट हैं, तो हम बहुत मैच्योरली बिहेव करते हैं। नाउ इनर चाइल्ड हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का जो बच्चा है ना, उसको हमने कहीं ना कहीं
मतलब उसको लॉक कर दिया हमने एक डोर में, बंद कर दिया है। हमारे अंदर का जो बचपना जिसे कहते हैं ना, मतलब कई लोग तो मैंने देखा ऐसे बोलते हैं, अरे बच्चों की तरह क्यों हंस रहे हो, अरे हंसना है तो बच्चों की तरह ही तो हंसो। तो वो जो इनर चाइल्ड है आपका, अगर इनर चाइल्ड ही हैप्पी नहीं है तो आप अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है। आप कितने, आप हजारों करोड़ों लाखों जितने भी पैसे आप कमा ले, लेकिन अगर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है तो उस पैसे का आप क्या करो। आप अगर अपने प्रोफेशन में टॉप में हो लेकिन आपका इनर चाइल्ड ही सरवाइव नहीं कर पा रहा, आपका इनर चाइल्ड ही सफर कर रहा है, तो आप कितनी भी सक्सेस की तरफ क्यों ना चले जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं एक लैक आपके अंदर रहेगा। इनर चाइल्ड को जब हम हील करते हैं तो हम अपने अंदर के बच्चे से मिलते हैं। हमारे अंदर का जो बच्चा है उससे जब हम मिलते हैं तो हमें अपने बारे में पता चलता है, हमें अपने बारे में बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक बताती हूँ, एक पर्सन है जिनकी इनर चाइल्ड हीलिंग में जब उन्होंने मेडिटेशन किया तो वहाँ पे उनको मैंने वॉर्म हीलिंग करवाई। वॉर्म हीलिंग का एक मेडिटेशन होता है, तो मैं वहीं से स्टार्ट कराती हूँ इनर चाइल्ड हीलिंग। तो वॉर्म हीलिंग जब उन्होंने करी, वॉर्म हीलिंग में जाकर उन्हें पता चला कि उनकी मदर ने काफ़ी, मतलब जो एनवायरनमेंट था उनके आसपास का वो बहुत अच्छा नहीं था। क्योंकि मदर तो जो है उसे जो भी एनवायरनमेंट मिलेगा, जब बच्चा पेट में है तो वो जो भी एनवायरनमेंट में बातें कही जा रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो आपने सुना भी होगा कि महाभारत में अभिमन्यु, हाँ, अभिमन्यु ने पूरी ये जो सारी लिया था, उसमें पूरे के पूरे चक्रव्यूह की जो रचना है वो उन्होंने वहीं सीख ली, उधर ही उन्हें पता चल गया था जी। तो वो बच्चे ने वो सब एब्जॉर्ब किया जो उनके आसपास चल रहा। तो मदर ने जो भी एब्जॉर्ब करा वही बच्चे ने भी एब्जॉर्ब करा। एंड जो मदर थी वो अपने बच्चे को लेकर उतनी पॉजिटिव नहीं थी। शी वाज लाइक कि ये तो मेरे लिए बस एक लाइबिलिटी। तो वो जो लेडी थी वो अक्सर अपनी लाइफ में एक ही बात बोलती थी, आई एम जस्ट अ लाइबिलिटी, आई एम जस्ट अ लाइबिलिटी। हस्बैंड से रिलेशनशिप है तो वो ठीक नहीं हो पाता था, बच्चे से रिलेशनशिप है तो वो ठीक नहीं हो पाता था, इन लॉज के साथ रिलेशनशिप है तो वो ठीक नहीं हो पाता था। वूम हीलिंग में उन्हें पता चला कि उन्हें उनकी मदर ने एक्सेप्ट नहीं किया, वहाँ पर एक्सेप्टेंस इश्यूज आ चुके थे। वो एक्सेप्टेंस इश्यूज की वजह से ही वो हमेशा लाइफ में आज भी सफ़र कर रही हैं, क्योंकि वो अब दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और उन्हें लगता है मुझे एक्चुअली कोई एक्सेप्ट नहीं करता। एक्सेप्टेंस इश्यूज थे उनके अंदर। और एक्सेप्टेंस किस तरीके की एक्सेप्टेंस? वो उन्हें ऐसा लगता था कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि ये जो थॉट्स थे कहीं ना कहीं जब उनकी मदर प्रेग्नेंट थी तो उनके अंदर आए थे कि दूसरे मुझसे प्यार नहीं करते, दूसरे मेरा ख्याल नहीं रखते, दूसरे मुझे वैसे केयर नहीं कर रहे। देखिए कितना सेंसिटिव इशू है, एक लेडी प्रेग्नेंट है, उसके मन में ये थॉट है और वही सारे थॉट उनके बच्चे के मन में चले गए। और वो बच्चा इतना बड़ा हो गया, 45 प्लस की एज में भी आज भी उस बच्चे के अंदर यही थॉट्स हैं कि मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता है। वो वहाँ था जब वो अपनी मम्मा के पेट में थी, मदर के वोम में जब वो थी तब ये था। और वहाँ जाकर जब उस चीज़ को हील किया, वहाँ इनर चाइल्ड हीलिंग करी, वहाँ हमने लाइट डाली, वहाँ से अब जब वो ठीक हुआ तो अब जाकर उनको ये रिलीफ मिला। नाउ शी इज़ फीलिंग दैट येस एवरीवन लव्स मी, एवरीवन एक्सेप्ट। और सबसे ज़्यादा तो उनका जो रिलेशनशिप ठीक हुआ है वो उनके पेरेंट्स के साथ ठीक हुआ है, अपनी मदर के साथ, क्योंकि उनका रिलेशनशिप अपनी मदर के साथ ठीक नहीं था। जब बच्चा अपनी मदर के वोम में है तो क्या मदर के बहुत ध्यान रखने से कि वो क्या सोच रही हैं, किस तरीके की उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, क्या ये बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे ध्यान रखना? क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्ब कर रहा है चीज़ें। जी बिल्कुल। आज अगर आप देखेंगे तो आपको इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी लाइव क्लासेस मिलेंगी गर्भ संस्कार की। पहले के टाइम में भी ऐसा ही होता था। पहले के टाइम में क्या होता था, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो बिठाते थे और रामायण सुनाते थे। जो घर की बुजुर्ग औरतें होती थी वो बिठाती थी, स्पेशली उनके लिए रामायण उनको सुनाई जाती थी। तो ये यस इम्पॉर्टेंट है। व्हेन अ वुमन इज़ प्रेग्नेंट, उसके आसपास का एटमॉस्फेयर कितना हेल्दी है, जितना हेल्दी वो होगा वो बच्चा भी उतना ही मेंटली, इमोशनली और फिजिकली हेल्दी होगा। मैं तो इसे बोलूँगी कि आप अपने बच्चे की जो कुंडली है ना, वो जब वो प्रेग्नेंट है ना तभी आपने क्रिएट कर दी। आपने उसकी पूरी डेस्टिनी वहीं क्रिएट कर दी है। क्योंकि अगर आप फियर में रहेंगी तो वो भी फियर में रहेगा, अगर आप हैप्पी रहेंगी तो वो भी हैप्पी रहेगा। जो जो इंसिडेंसेस आपके साथ उस मोमेंट में होंगे ना, वो जो एक बीज जिसे हम कहते हैं ना, वो सीड आप ऑलरेडी उस बच्चे में डाल चुके हो।
तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा हेल्दी हो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो यस, पीपल शुड टेक केयर ऑफ अ वुमेन। उस लेडी का ध्यान रखना चाहिए जो कि प्रेग्नेंट है। उन्हें उनके आसपास के माहौल में, उनके खाने पीने में और स्पेसिफिकली बिहेवियर में, आई वुड से वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्या बिहेवियर उस लेडी को दे रहे हैं। तो जैसे आजकल सोशल मीडिया, आजकल वर्चुअल इंटरनेट, ये सब बहुत है, और आज कोई भी प्रेगनेंसी के दौरान आज कैसी इन्फॉर्मेशन हम कंज्यूम कर रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडी कैसी इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर रही है वाया सोशल मीडिया, तो ये कैसे हार्म कर सकती है और वहाँ कैसे कॉन्शियसली उनको स्टॉप करना चाहिए अपने आप को? ये बहुत ज़रूरी है। एक प्रेग्नेंट वुमेन को ये ध्यान देना चाहिए वो क्या देख रही है, वो क्या सुन रही है, वो क्या फील कर रही है। तो सोशल मीडिया में वो क्या देखना चाहती हैं, उन्हें, अगर वो प्रेग्नेंट है तो अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल्स सोशल मीडिया पे क्या फॉलो कर रही हैं, कैसी वीडियो, अगर वो कुछ वहाँ पे क्राइम की ज़्यादा देख रही हैं, थ्रिलिंग की ज़्यादा देख रही हैं, हॉरर की ज़्यादा देख रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसमें से वो वाले इमोशंस एब्जॉर्ब कर रही हैं जो सीधा बच्चे में जाएंगे। उन्हें सोशल मीडिया में उन सब चीज़ों को नहीं देखना है, उनसे थोड़ा कट ऑफ करना है और एक हेल्दी एनवायरनमेंट की तरफ जाना है। इफ शी वांट्स टू इवन सी, अगर वो देखना चाहती भी है सोशल मीडिया, तो उसमें कुछ हेल्दी चीज़ों को वो देख सकती हैं जो कि उन पर, उनके मन पर और उनके बच्चे के मन पर एक पॉजिटिविटी डाले। तो उन चीज़ों से उनको कनेक्ट करना है। मोस्टली उनको नेचर से कनेक्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं वॉक के लिए जाएं या फिर थोड़ा टाइम अपना नेचर में स्पेंड करें, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने इन लॉज के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, जिसके साथ में वो अपना टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, वो पॉजिटिव माहौल में करें। सोशल मीडिया कर सकते हैं यूज़, क्योंकि हर इंसान आजकल सोशल मीडिया से कट ऑफ तो नहीं हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन सोशल मीडिया में थोड़ा पॉजिटिव चीज़ों को ही अगर वो ध्यान दे तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। तो दिव्या, ये कॉन्शियसनेस, ये अलर्टनेस कैसे लाई जाए? क्योंकि जाने अनजाने तो हम कितने घंटे सोशल मीडिया पे कंज्यूम कर रहे हैं और किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं? मैं बताती हूँ इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है। आई ऑल्सो वॉच, आई एम ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, मैं इंस्टाग्राम में हूँ, यूट्यूब में हूँ, गूगल में हूँ। तो मैंने अपना सोशल मीडिया का ना एक टाइम, बिल्कुल एकदम टाइम फ्रेम किया हुआ है कि इतना ही टाइम मुझे सोशल मीडिया को देना है, इससे ज़्यादा टाइम मैं सोशल मीडिया को नहीं दूँगी। क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में, मैंने एक डिसाइड किया हुआ है, लाइक 20 मिनट्स इतना ही टाइम है मेरा, 20 मिनट्स टू 25 मिनट्स आई विल गिव टू सोशल मीडिया, उतना ही दूंगी। और उसमें भी स्पेसिफिकली आप उन चीज़ों को ही देखिए जो आप देखना चाहते हो। ये अलर्टनेस जो है, ये तो देखिए हमें खुद पर लेकर आनी पड़ेगी कि हमको, देखिए आप कौन सी मूवी देखना चाहते हैं ये आपको पता होता है। ऐसा नहीं है जब आपके हाथ में रिमोट होता है तो आपके पास में वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आप चैनल चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्शियसनेस जो है वो हमारे ही अंदर होना चाहिए कि हमें वही एब्जॉर्ब करना है जो हम एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। तो मैं इसमें मैंने एक बड़ा एक स्लोगन सा ऐसे बनाया हुआ है, मैं सबको यही बोलती हूँ कि गीला कचरा, सूखा कचरा जो होता है ना, उसको मिक्स मत कर दो, उसको अलग अलग रखो। और वी आर नॉट डस्टबिन, हम डस्टबिन नहीं है कि सामने से जो भी आ रहा है बस आप उसको देखते रहो। सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी हैं। सो द मोमेंट मेरे सामने वो चीज़ें आती हैं, आई जस्ट स्टॉप इट, मैं उसी समय उसे रोक देती हूँ, मैं उसे वहीं छोड़ देती हूँ। आई जस्ट स्किप इट, ब्लॉक इट, आई डोंट सी दोज थिंग्स। उन चीज़ों को मैं नहीं देखती हूँ। इवन मेरे को अगर बहुत नेगेटिव न्यूज़ भी देखने को मिलती है, हम सभी न्यूज़ देखते हैं, अर्ली मॉर्निंग हम न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, लेकिन बहुत नेगेटिव चीज़ें अगर मेरे सामने आती हैं, मैं उसे वहीं ब्रेक कर देती हूँ, वहीं पे स्टॉप कर देती हूँ। ये तो कॉन्शियसली एक अलार्म आपके यहाँ पे होना चाहिए। खाने का हमें पता होता है ना, हमने इतना खाना खा लिया, पेट भर गया मेरा, अब मुझे और नहीं खाना, और नहीं खा सकती मैं। तो इसी तरह से सोशल मीडिया के लिए भी एक अलार्म होना चाहिए जी। एक टाइम फिक्स कर लो कि इतना ही टाइम देखना है। और क्या किस टाइम पे देखना चाहिए, उसका भी कोई इम्पोर्टेंस होता है क्या? बहुत सारे लोग जो है ना रात को सोशल मीडिया देखते हैं, जनरली रात को रील्स देखते हैं, नाइट के टाइम पे सोशल मीडिया देखते हैं। मैं बोलूँगी कि सोशल मीडिया को नाइट के टाइम पे मत देखा करिए। आई वुड सजेस्ट कि नाइट जो आपका टाइम है, सोने से थोड़ी देर पहले टीवी और सोशल मीडिया से हमें थोड़ा सा अलग हो जाना चाहिए। किसी भी टाइम पर हम सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं, पूरे दिन में जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी भी टाइम पे आप कनेक्ट हुइए, लेकिन नाइट का जो टाइम है आपके सोने से ठीक पहले का, तब आप सोशल मीडिया से कनेक्ट ना करें। क्योंकि जो थॉट्स, जो इंटेंशंस, जो एनर्जीज आपने वहाँ से एब्जॉर्ब कर लिए हैं, अब वो सारे थॉट्स ना रात को आपके अंदर चलेंगे,
पूरी रात वो सारा का सारा कंटेंट, वो जो वहां आपने देखा था ना, वो कहीं ना कहीं आपकी नींद में भी आपके अंदर चलता रहेगा। अब अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव चलेगा, नेगेटिव है तो वो नेगेटिव चलेगा। और ये कैसे इंटरफेयर करेगा हमारी नाइट की नींद को, या हमारे रेस्ट को किस तरीके से इंटरफेयर बहुत ज्यादा इंटरफेयर करेगा। लोग मतलब मैंने ज्यादातर देखा है, डिनर करते हुए लोग टीवी देखते हैं। हाँ, डिनर करते हुए लोग सोशल मीडिया देखते हैं। आपके पास दिन में सिर्फ 3 ही समय होते हैं जब आप खाना खाते हैं, और आप खाना खा रहे हैं, आप एक्चुअली खाना नहीं खा रहे हैं। आप वो जो कंटेंट जो आपको सामने जो मिल रहा है ना, वहाँ पे सोशल मीडिया का कंटेंट है या टीवी का जो भी कंटेंट है, आप उसको भी एब्जॉर्ब कर रहे हो अपने साथ में, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। क्या वो कंटेंट भी खाने के साथ हमारे अंदर जा रहा है? आपके खाने में आपकी एनर्जी है, आपकी पूरी बॉडी में 70% वाटर है। पानी जो हम पीते हैं, पानी पीते हुए भी जो हम अपने थॉट्स रखते हैं, वो भी आपके अंदर जा रहे हैं। खाना खाते समय जो आप अपने थॉट्स अपने साथ में, वो जो पहले के टाइम में बुजुर्ग बोलते थे, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, हाँ। जैसा होगा मन वैसा होगा तन। तो खाते खाते जो आप कंटेंट एब्जॉर्ब कर रहे हो, वो सारा का सारा आपके अंदर जा रहा है। वो जो आपने दाल मखनी खाई है, जो आपने बटर नान खाया, उसके साथ में जो मूवी अभी आपने देखी है ना, उसके अंदर की जो एनर्जीज थी, उस मूवी के अंदर जो भी कंटेंट था, जो भी एनर्जीज थी, वाइब्रेशंस थी, सेंसेशंस थी, वो सारी आपके अंदर आ चुकी है। इसलिए बी वेरी वेरी विजिलेंट कि जब आप खाना खा रहे हो आपको क्या करना है। जनरली व्हाट वी डू, हम लोग अपने ऑफिस में जब लंच करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़ा हमने हेल्दी एटमॉस्फेयर बना रखा है, हम लोग बड़े आराम से सारे इकट्ठे बैठते हैं और हम खाना खाते हैं, और बहुत अच्छे से खाना खाते खाते हम खूब फन करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, हंसते हैं, खूब हंसते हैं, हम खिलखिलाते हैं। तो हम उस खाने को भी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं पहले, और पॉजिटिव एनर्जी देते हुए हम पॉजिटिव होते हुए खाते हैं। ये हम हर रोज करते हैं, वी डू इट एवरी डे, स्पेसिफिकली इन द लंच टाइम। तो डिनर में भी ऐसे ही आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि फैमिली के साथ में बैठकर, जैसे मैंने आजकल ये भी देखा है, लोग अलग अलग खाना खाते हैं। हाँ, अलग अलग कमरों में भी खाना खाते हैं, अलग अलग टाइम पे खाना खाते हैं, अलग अलग टाइम पे खाना खाते हैं, अलग अलग कमरों में खाना खाते हैं। फैमिलीज कब यूनाइटेड होंगी, कैसे फैमिलीज के अंदर हार्मनी आएगी? सेल्फ लव की बात हम यहाँ पे करते हैं, तो फैमिलीज के अंदर लव और हार्मनी कब आएगी? जब हम इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे। दिन में एक टाइम का खाना, आई बिलीव वेरी वेरी स्ट्रांगली कि फैमिलीज में एक टाइम का खाना जरूर साथ में बैठ के खाना चाहिए, क्योंकि इतनी दौड़ भाग की जिंदगी है, ब्रेकफास्ट के लिए टाइम नहीं होता, लंच के लिए टाइम नहीं होता, सब अलग अलग जगह पे होता है, बट डिनर तो एटलीस्ट फैमिली साथ में बैठकर खाना खा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा दिव्या आपने। और जैसा आप बता रहे थे कि इनर चाइल्ड, क्या हर किसी इंसान के अंदर एक इनर चाइल्ड होता है? बिल्कुल होता है, सभी के अंदर इनर चाइल्ड होता है। हम सबके अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, उस बच्चे को हमने लॉक करके कहीं पे छुपा दिया है, और हम बहुत बार ना अपने इनर चाइल्ड की बातें ही नहीं सुनते हैं। और स्पेसिफिकली जो हमारे इनर चाइल्ड है, उनका एक जो शेडो होता है, कहते हैं ना हम सबकी एक छाया होती है, जब हम रोशनी में चलते हैं तो छाया भी साथ साथ चलती है, वो कभी शेडो आपकी पीछा कभी नहीं छोड़ती। तो ऐसे ही हमने क्या किया है, हमने अपनी शेडो को उठाकर कहीं साइड में रख दिया। इनर चाइल्ड हीलिंग में क्या होता है, वो सबसे पहले आपकी शेडो पे काम करेगा, आपके एंगर पे, आपके मूड स्विंग्स पे, आपके प्लस पॉइंट तो आप सब हमेशा देखते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे बाल बड़े अच्छे हैं, मेरी ड्रेस बड़ी अच्छी है, मैं बड़ी अच्छी दिख रही हूँ, लेकिन जो हमारी नेगेटिव साइड्स है, हमें उसे भी तो एक्सेप्ट करना है। एंगर है तो क्यों है, क्या रीजन है, और अगर एक्सेप्टेंस नहीं है अपने आप को लेके तो वो क्यों है, उसका क्या रीजन है। वो शेडो वर्क बहुत जरूरी है इनर चाइल्ड हीलिंग। इनर चाइल्ड हीलिंग इज ऑल अबाउट शेडो वर्क। जो प्रॉब्लम्स हमारे अंदर हैं, अगर हम उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो हम अपने इनर चाइल्ड के साथ में काम नहीं कर रहे। और एक्सेप्टेंस ही आपके सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हीलिंग का। 50% हीलिंग आपकी हो चुकी है अगर आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया तो। जैसे आप हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एक्सेप्ट दैट आई एम एंग्री। अगर हम यही इतना ही कर लें तो हम उसकी डेप्थ तक जाएंगे, और उसकी डेप्थ तक जाके हमें पता चलेगा कि हमें गुस्सा क्यों आता है। लोग कई बार जनरली ये बोलते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, मेरे मन में बड़े नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन अगर उसकी डेप्थ में जाकर अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तभी तो आप उस पर काम कर पाएंगे। तो इसे ही हम शेडो वर्क बोलते हैं। ये जो शेडो वर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शेडो को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे दिव्या आप कि शेडो क्या है? शेडो क्या है? एंगर, गुस्सा, या क्या चीज़ है शेडो?
शेडो जो हमारी होती है वो हमारी छाया होती है। हम सब क्या करते हैं, हम सब अपने सेल्फ को तो एक्सेप्ट करते हैं, हमारी छाया अगर हमारे पीछे पीछे चल रही है, हम कभी पीछे पलट के अपनी छाया को नहीं देखते, हम उसको कभी छाया तो एक्सेप्ट पीछे दिख नहीं रही है, तो ये किस छाया की बात कर रहे हो? ये जो मैं कर रही हूँ ये हमारे ही एक हमारा सेल्फ है, हमारे अंदर एक हमारा पॉजिटिव सेल्फ है, एक हमारा कहीं ना कहीं नेगेटिव सेल्फ भी होता है। तो जो मेरा नेगेटिव सेल्फ है, जो मुझे बार बार कह रहा है मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे में प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पाऊंगी, ये काम मुझसे होगा ही नहीं, तो उसी शेडो सेल्फ से हमें बात करनी, उसी शेडो सेल्फ को हमको अपने सामने लेकर आना है। उसी वो जो मेरी छाया है, जो मुझे बार बार मुझे बोल रही है, मेरे को बार बार कह रही है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं ये काम नहीं कर सकती, ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। मैं उससे कह रही हूँ कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल उसको मैं बोल रही हूँ यार आप एक छोटा सा काम शुरू करो, ये फ्रीलांसिंग का काम है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग भी सीखी है। मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप एक काम करो, आप लोग बिजी हो अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि घर है, परिवार है, बच्चे हैं, तो टाइम नहीं मिलता। तो अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है तो आप क्या करो, आप घर से ही काम शुरू कर दो। कहते नहीं, हमसे हो ही नहीं पाया। मैं कहती हूँ क्यों नहीं हो पाएगा? 1 घंटा 2 घंटा, जब आपका बच्चा स्कूल चला गया, आपने अपने घर का सारा काम कर लिया, आपके घर का सारा काम खत्म हो चुका है, आपका बच्चा स्कूल गया हुआ, आपके पास 2 से 3 घंटे, उस 2 से 3 घंटे में आप काम कर सकती हो। लेकिन वो कहती है नहीं, हम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या है, उनके अंदर एक ही इशू है, वो है कॉन्फिडेंस का, वो है एक्सेप्टेंस का, वो है सेल्फ वर्थ का। वो अपनी शेडो को, अपनी ही छाया को, अपनी ही नेगेटिव जो उनके जो ट्रेट्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर वो उसको एक्सेप्ट करेंगी, हाँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस का इशू है, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है कि मुझे ये काम करना, मेरे अंदर इतनी सेल्फ वर्थ नहीं आ रही है कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, हाँ मैं अपने आप से इतना सेल्फ लव नहीं करती हूँ कि मैं अपने लिए भी अपनी लाइफ में कुछ करूँ। सो आई स्टार्टेड टेलिंग देम कि ये इश्यूज हैं आपके अंदर, अगर आप इन चीज़ों पे काम करोगे तो आप खुद के लिए भी कहीं ना कहीं जीना तो शुरू करोगे। तो जब उन्होंने अपने इन ट्रेड्स को, थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेड्स को, जो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर, उन ट्रेड्स को जब उन्होंने एक्सेप्ट करा, अपनी शेडो सेल्फ को जब उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसके बाद आज वो सब अपने घर पे बैठ के आराम से काम कर पा रहे हैं, अपने लिए समय निकाल पा रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, फाइनेंसेस भी अपने कहीं ना कहीं उन सब ने अब अपने अरेंज करने शुरू कर दिए हैं। और इतना, बल्कि मैंने यहाँ तक भी देखा है, one of the client, one of the person, she is receiving healing, she is in income tax department, मतलब अच्छे पोस्ट पर है वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती हैं, अच्छा अर्न करती हैं। अच्छा बच्ची बोलेगी 50,000 का लैपटॉप है, लो बेटा कर ले। अच्छा बच्ची बोलेगी मम्मा आईफोन टूट गया या कुछ भी हो गया, लो बेटा ले लो। लेकिन वो खुद पे खर्च नहीं करती थी, वो बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनती थी, वो खुद पे कुछ भी ना अपनी ग्रूमिंग पे, ना अपने ऊपर, ना ही अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में उन्होंने कभी कुछ खर्चा ही नहीं किया। सो उनका भी यही एक चीज़ है, इनर चाइल्ड हीलिंग का। जब उन्होंने मेरे से इनर चाइल्ड हीलिंग करी, जब उन्होंने अपने शेडो सेल्फ को एक्सेप्ट किया कि दिव्या क्या होता है ना, कि मैं जब अपने पे खर्चा करना होता है ना तो मैं बिल्कुल कंजूस हो जाती हूँ, लेकिन जब मुझे अपने बच्चों पे करना होता है ना तो मैं बड़े अच्छे से कर देती हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने अपने शेडो सेल्फ को एक्सेप्ट किया कि मैं अपने आप को वर्दी समझती नहीं, मैंने ये वर्थ अपनी समझी नहीं, क्योंकि मुझे ये मेरे एनवायरनमेंट में कभी मिला ही नहीं। क्योंकि वहाँ पे हमेशा से ये सिखाया गया कि फीमेल्स को तो दूसरों के लिए करना चाहिए, अपने लिए कुछ करना ही नहीं चाहिए। जहाँ हम अपनी फैमिली में थे वहाँ भी, जहाँ हम शादी करके आए वहाँ भी, तो हमने अपने लिए कभी कुछ करा ही नहीं। तो इसीलिए हमने ना तो कभी ब्रेक लिए, ना अपने लिए हमने कभी कुछ ऐसा कुछ किया। तो ये उनको, जब उन्होंने इनर चाइल्ड हीलिंग करी, जब उन्होंने अपने शैडो सेल्फ को देखा मेडिटेशन में, इन द मेडिटेशन उन्होंने अपनी इन ट्रेट्स को देखा, उन्होंने इस चीज़ पे काम किया। जब उन्होंने इस चीज़ पे काम किया तो आज वो अपने लिए वो सब चीज़ें ले पाती हैं जो वो लेना चाहती हैं। इससे पहले वो कुछ अपने लिए बाय नहीं करती। सो इंस्पायरिंग दिव्या, आज आपने सेल्फ लव, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस के बारे में जो बताया, दैट इज़ सो अमेजिंग, सो इंस्पायरिंग। और इस सब को लेकर कितनी लाइफ ब्यूटीफुल हो सकती है, कितनी लाइट हो सकती है और कितनी फुलफिलिंग हो सकती है, ये सब बातें आज हमें दिव्या से पता चली। सो थैंक यू सो मच दिव्या, थैंक यू।